शिक्षकों का दिन लौटाना हुआ शुरू, जो नहीं सोचा वह भी मिला सरकार आ गई दबाव में, सेवा निरंतरता भी मिलना तय। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के तमाम सभी कोटि के शिक्षकों के लिए पुराने दिन अब लौटने शुरू हो गए हैं, जहां एक तरफ शिक्षकों ने जो कुछ नहीं सोचा था वह भी मिल गया है, और साथ ही साथ सदन में जो भी मुद्दे उठाए गए थे, एक मुद्दे को छोड़कर तमाम मुद्दे पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए शिक्षा विभाग की ओर से मोहर लगा दी गई है, और वह शिक्षा विभाग में पत्र में जारी करते हुए लागू भी कर दिया गया है। दोस्तों, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ होने वाला है, आज के वीडियो में हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन जरूरत है तो आप अगर नए हैं तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, बारी बारी से हम बात करते हैं कि आखिर कैसे शिक्षकों के दिन लौटने शुरू हो गए हैं, और कैसे आने वाले दिनों में और भी किस्मत बदलेगी और भी भाग्य बदलेगा। बिहार के खास तौर पर नियोजित शिक्षकों का दोस्तों इन बिंदुओं पर एसीएस का सुर भी बदलना शुरू हो गया है। शायद बिहार सरकार और शिक्षा विभाग काफी दबाव में आ गई है, या फिर चुनाव में ये सब पुलाव खिलाने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, हम बता दें कि सबसे पहले तमाम शिक्षकों की छुट्टियां प्रदान की गई हैं। बीते वर्ष जहां शिक्षकों की तमाम छुट्टियों का पर्व के अवसर पर भी समाप्त कर दिया गया था, शिक्षकों को पर्व में भी विद्यालय आने पर मजबूर किया जाता था। शिक्षकों को ओर से यह मांगे की जा रही थी कि हर हाल में पूर्व वर्ष की भांति शिक्षकों की जो 60 छुट्टियां दी जाती थी वह छुट्टियां लागू की जाए। लेकिन शिक्षा विभाग ने दरियादिली दिखाते हुए छुट्टी संबंधी कैलेंडर जारी कर दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 60 दिन की छुट्टी के बजाय 65 छुट्टी प्रदान की गई हैं, 5 छुट्टी बढ़ा दी गई हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि जो भी छुट्टियां प्रदान की गई हैं वह शर्तों के साथ प्रदान की गई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से गर्मी की छुट्टी 20 दिनों की दे दी गई है। वहीं दुर्गा पूजा की भी छुट्टी प्रदान की गई है, परंतु सिर्फ और सिर्फ 4 छुट्टियां प्रदान की गई हैं। छठ को भी छुट्टी प्रदान की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शीतकालीन छुट्टी भी प्रदान की गई है, और वो 7 दिनों की छुट्टी होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों, जितनी भी छुट्टियां जारी की गई हैं वह वर्ष 2025 के लिए जारी की गई हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि दोस्तों, जहां शिक्षकों की ओर से 60 दिनों की छुट्टियों की मांग की जा रही थी, आखिर माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 65 दिनों की छुट्टी क्यों प्रदान की गई, 5 छुट्टी बढ़ाकर क्यों दिया गया? उसका मुख्य वजह यह है दोस्तों कि शिक्षकों की ओर से 33 दिनों की ईएल की भी मांग की जा रही थी। शायद आपको ध्यान होगा इस चीज का। सरकार के द्वारा गर्मी की छुट्टी प्रदान नहीं की जाती तो हर हाल में शिक्षकों को 33 दिनों का ईएल देना पड़ता। और दोस्तों, 33 दिनों का ईएल का मतलब होता है कि 33 दिन का वेतन, और वह वेतन अब के वेतन के बराबर नहीं होता। वह वेतन जब शिक्षक रिटायर होते तो उस समय के वेतनमान के हिसाब से वह वेतन देय होता। तो इस प्रकार से प्रति शिक्षक लाखों रुपए खर्च हो रहे थे। सरकार के जिस पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए शिक्षा विभाग की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि लाखों रुपए में देने से बेहतर होगा कि साल में क्यों नहीं 35 दिनों की ही, जो 65 दिनों की ही छुट्टी प्रदान कर दी जाए। तो इस आधार पर सरकार और शिक्षा विभाग को काफी सहूलियत महसूस हुई, और उन्होंने 33 दिन के ईएल के बदले 65 दिन अवकाश बढ़ाने का निर्णय लिया, और उसके तहत ये सारी छुट्टियां हुई हैं। वहीं दोस्तों, सदन में यह भी मामला उठा था कि प्रति महीने खास तौर पर माध्यमिक विद्यालयों में मासिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है, और मासिक परीक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट होती है, जिस पर विराम लगना चाहिए। महीने परीक्षा के क्रम में 18 दिन परीक्षा में ही व्यतीत हो जाते हैं, और इस तरह से सिर्फ और सिर्फ 12 दिनों के पढ़ाई की बदौलत ही छात्रों को परीक्षा देनी पड़ती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि परीक्षा पर रोक लगावे। दोस्तों, इस पर निर्णय लेते हुए अंतिम रूप से शिक्षा विभाग द्वारा पत्र जारी कर दिया गया, और अब वर्ष 2025 से जनवरी माह से मासिक परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, लेकिन त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक परीक्षा होता रहेगा, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक की परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद करेगी। वहीं 9वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करेगी। उधर दोस्तों, छुट्टियां तो जारी कर दी गई हैं, लेकिन छुट्टियां जारी करने के बाद एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का भी स्वर बदलते नजर आ रहा है। उन्होंने मीडिया के सामने बड़ी बातें कह डाली हैं। उन्होंने कहा है कि छुट्टी तो प्रदान की जा रही है, लेकिन इसके पीछे भी शर्त है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि छुट्टियों के दिनों में शिक्षकों के द्वारा छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य, होमवर्क अवश्य देना चाहिए। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 20 दिनों की गर्मी की छुट्टी होती है, तो इस अवधि में छात्रों को यह काट दिया जाना चाहिए कि घर के आसपास आखिर कौन कौन से पौधे हैं, कि उनके पत्ते कैसे होते हैं, इसके संबंध में लिखकर और प्रोजेक्ट कार्य बना करके लाएं। और गर्मी की छुट्टी समाप्त होने के बाद शिक्षकों द्वारा उसका मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए, यानी यह शर्त रखी गई है।
कि हर हाल में होमवर्क दिया जाना चाहिए, प्रोजेक्ट कार्य अवश्य दिया जाना चाहिए। इसका सीधा सीधा अर्थ है। और उन्होंने अपने बयान में भी कहा है कि जिस तरह से निजी विद्यालयों में होमवर्क दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट कार्य दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही सरकारी विद्यालय के छात्रों को भी दिया जाना चाहिए। यानी पूरे तरह इस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का मानना है कि सरकारी विद्यालय हर हाल में प्राइवेट की तरह देखना चाहिए, प्राइवेट की तरह ही हर प्रकार की गतिविधियों का आयोजन होना चाहिए। दोस्तों आगे डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपने स्वर बदलते हुए एक बड़ी बात भी कही है। जब मीडिया द्वारा उनसे पूछा गया कि आपके स्तर से शिक्षकों की वेतन की भी कटौती की गई है, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? तो उन्होंने पहले तो यह बातें नहीं कही, लेकिन उन्होंने अपने स्वर में बदलते हुए कहा कि बिहार में 9% शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही डिवोटली हैं। ऐसे शिक्षक हैं जिनके द्वारा लापरवाही बरती जाती है, उनके द्वारा विद्यालय में आगमन तो होता है परंतु अटेंडेंस बनाने के बाद विद्यालय से फरार हो जाते हैं। ऐसे शिक्षकों के साथ हम कार्रवाई भी करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ वेतन की कटौती ही नहीं करेंगे, हम उन पर कठोर कार्रवाई भी करेंगे। यानी एक तरह से कह दिया जाए कि 99% शिक्षकों को उन्होंने अपने अच्छा करार दे दिया है, बिल्कुल डिटेक्ट करार दे दिया है। उन्होंने मन से मान निकाल दिया है कि बिहार में 99% शिक्षक बिल्कुल ही सही हैं और शिक्षा के प्रति 100% सजग हैं। इस आधार पर जब इसे डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इन बातों को स्वीकार ही कर लिया है, तो मेरा मानना है कि अब सेवा निरंतरता देने में विलंब कौन चीज की, आखिर शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि शिक्षकों ने 20-20 वर्षों की सेवा दे रखी है। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि तमाम बिंदुओं पर तो बातें हो गई, सदन में जितने भी मुद्दे उठाए गए थे, फिर सारे के सारे मुद्दे समाप्त हो गए, उस पर निर्णय कर लिया गया। संभावना तो यह जताई जा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पिछले वर्ष ही सदन में यह बयान दिया गया था कि अब विद्यालयों का संचालन सुबह 10 बजे से लेकर अपराह्न 4 बजे तक होगा। और आज के पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि जनवरी महीने से विद्यालयों का संचालन निश्चित रूप से 10 बजे से प्रारंभ की जा सकती है। उधर दोस्तों सेवा निरंतरता की बातें कही जाएं तो इस पर संघर्ष करना होगा। शिक्षकों को निश्चित रूप से जब सरकार झुक गई है, सरकार के ऊपर दबाव बढ़ गया है या फिर चुनावी मुद्दा आ गया है, तो हर हाल में शिक्षकों को कमर कस के तैयार होना होगा। शिक्षकों की हर बातों पर विचार करना शिक्षा विभाग की अब लाजमी बन गई है, क्योंकि सदन की सारी बातों को उन्होंने पूर्ण रूप से मान ली है। तो अब यह स्पष्ट है कि शिक्षकों की सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा, लेकिन इससे पहले शिक्षकों को थोड़ी सी कुर्बानियां जरूर देनी होगी और एक बार बड़ा दबाव बनाना होगा शिक्षा विभाग को। और वह दबाव होगा कि शिक्षकों की जब नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए, उस वक्त शिक्षक द्वारा नए विद्यालय में योगदान ही नहीं करना चाहिए जब तक कि शिक्षा विभाग के द्वारा कोई स्पष्ट दिशा निर्देश सेवा निरंतरता के संबंध में नहीं कर दिया जाता। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा शिक्षकों की सजगता की जरूरत है। यह बात तो निश्चित हो चुकी है कि अब सेवा निरंतरता को कोई नहीं रोक सकता। सेवा निरंतरता हर हाल में शिक्षकों को मिलेगा, बस थोड़ी सी कुर्बानियां चाहिए और थोड़ा सा सहयोग और सपोर्ट सभी शिक्षकों को साथ में मिलकर के करना होगा।